बात करेंगे मौसम की। उफ सर्दी, मुल्क भर में जाड़ी की धूम है। साइबेरियन हवाओं ने ठंड में इजाफा कर दिया। कराची में 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार चलने वाली यकबस्ता हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कराची की सर्दतरीन रात बन गई है। पारा 7 डिग्री तक गिर गया। सर्दी की लहर 17 जनवरी तक रहेगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों ने डेरे जमा लिए हैं। मरी में बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी रहा। स्वात, नारान, कागान में सयाहों ने डेरे डाल लिए। सबसे ज्यादा बर्फबारी मालम जबा और कालाम में रिकॉर्ड की गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। ज़ियारत मुल्क का सर्दतरीन इलाका बन गया। दर्जा हरारत -16 तक पहुंच गया। कलात -10, कोयटा, मालम जब्बा, पारा चनार में -8 तक रिकॉर्ड किया गया। सतह समंदर से 8200 फीट की बुलंदी पर वाक़े तफरीही मकाम मालम जब्बा में सयाह बर्फबारी से लुत्फ उठा रहे हैं। पूरा इलाका बर्फ से ढक। मालम जब्बा में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अनवर शाह, उनसे मजीद जान लेते हैं। अनवर, बताइए कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में। स्नोफॉल जारी है। स्नोफॉल देखने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो मालम जब्बा पहुँच रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आपका तारुफ कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं आया हूँ जी भावनगर से मालम जब्बा देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए, और मेरा बहुत ज़्यादा शौक था स्नोफॉल देखने का और अल्लाह ताला ने ये पूरा किया स्नोफॉल मेरा। और मेरे साथ मेरा बेटा है वो जो फर्स्ट टाइम आया है, उसको बहुत ज़्यादा शौक था कि ये मैं स्नोफॉल देखूँ लाइव। तो इस वजह से उसकी छुट्टियां भी करवाई मैंने, पेपर थे स्कूल के, तो ये मेरे साथ आया। तो आप इनसे पूछिए इनके क्या तासुरात हैं। मेरा नाम अहमद है। मैं पहली दफ़ा आया हूँ इधर, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, स्नोफॉल, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या नाम है, यही कहना चाहूँगा कि स्कूल से छुट्टियाँ करें और इधर इंजॉय करने के लिए आए। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर सयाह इंतहाई खुश है और दीगर सयाहों को भी वो ये पैगाम देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी ने बलाई इलाकों की मुतादिद सड़कें बंद कर दी। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी दरहम बरहम। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बशारत मुगल से, जो इस वक्त ज़िला जेहलम वैली के बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद है। बशारत, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहने के बाद आज उसमें कमी आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली और मारूफ सैरगाह गंगा चोटी के दामन में वाक़ा इलाका वादी बनी लंगड़ियाल में। इस इलाके के इस वक्त चारों इतराफ शदीद बर्फबारी के बायस इलाके बर्फ़ से ढक चुके हैं। यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की लीपा वैली, नीलम वैली, हवेली, गंगा चोटी, मकड़ा पहाड़, सुदन गली, तोली पीर, दीगर जो बुलंद तरीन मकामात हैं वहाँ की है। नीलम वैली का राब्ता दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से शदीद बर्फबारी के बायस मुनक़ता हो चुका है। यही सूरत हाल लीपा वैली की भी है और साथ ही हवेली आज़ाद कश्मीर की भी। और आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग को मिलाने वाली जो सड़क है वो सुदन गली के मुकाम से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। बलाई इलाकों के अंदर टेलीफोन और बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। ठीक है, बशारत मुगल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।